हेलो, नमस्कार कृषि प्रेक्षक के विद्यार्थियों। तो 8 मार्च 2026 को आयोजित होने जा रही है अपनी कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा, जिसके विद्यार्थी बहुत ही सीरियस तरीके से तैयारी है वो लगे हुए हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब वो 6 महीने के अंदर तैयारी कैसे करें, किस स्ट्रेटेजी से पढ़े। तो आज उन्हीं के लिए, सब विद्यार्थियों के लिए एक स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए। तो यदि आपको 6 महीने के अंदर कब, क्या और कैसे पढ़ना है जानना है तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। केवल ही छोटे से वीडियो के अंदर अपने महत्वपूर्ण पहलू पर और काम की बातों पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपको यदि अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और अपने ये वीडियो अपने साथियों तक भी शेयर कर दे, ताकि उनका भी ये दिमाग का वो खुल सके कि अपने को तैयारी है वो कैसे करनी है। तो अपने पहले बात करेंगे, इसको 3 चरणों में बांटेंगे। अपने पास 6 महीने हैं, इस 6 महीनों को 3 चरण में बांटेंगे। कैसे, कब, क्या पढ़ना है और कैसे अपने को रिवीजन करना है, ताकि अपना सिलेक्शन है वो 100% पक्का हो जाए। तो देखो, पहले अपने बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, जो अपना पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, सभी को पता है। एमसीक्यूज कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे, जिसके अंदर अपने सब्जेक्ट रहने वाले हैं जी एग्रीकल्चर, और दूसरा राजस्थान का जीके, और तीसरा हिंदी अपना सब्जेक्ट रहने वाला है। इन सब्जेक्ट के जो एग्रीकल्चर है ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 60 क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर के आएंगे, जो अपना टॉपिक है जिसको अपने पूरे सब्जेक्ट को कंठस्थ कर सकते, अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी के है वो 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 60, 25 और 15 का रेशियो रहता है। जो कुल पेपर है वो 300 अंक का, मतलब एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, 3 अंक का होगा जी। कितने का, 3 अंक का। और जिसको अपने को समय अवधि कितनी मिलती है पेपर के लिए, 2 घंटे मिलती है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब अपना एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर कटेगा, और यदि अपने 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो मतलब अपना जो सही था एक क्वेश्चन वो भी गया। ये था अपना इसका रेशियो की कौन से सब्जेक्ट हैवी रहने वाला है। तो एग्रीकल्चर अपने लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो इसमें अपने कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि नंबर और स्कोरिंग सब्जेक्ट अपना यही रहेगा। नेक्स्ट अपने देखे कि चरण 1। अब चरण में आपने चुनाव देखे होंगे, लेकिन अपने अब करेंगे चरण में तैयारी। तो पहले चरण में अपने को क्या पढ़ना है, जिसके अंदर 2 महीने का ये अपना टाइम रहेगा। विषयवार अपने को थ्योरी कवर करनी है, मतलब जितने अपने सब्जेक्ट है उसमें से एग्रोनॉमी, मतलब जिसको अपने कहते हैं जी सस्य विज्ञान कह देते हैं हिंदी में, सस्य विज्ञान। हॉर्टिकल्चर तो उद्यान विज्ञान, और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, और सोयल साइंस जिसे अपने मृदा विज्ञान कहते हैं जी, और राजस्थान जीके मतलब सामान्य ज्ञान। जीके अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपने को पहले चरण के अंदर क्या करना है, पहले 2 महीने अपने को एग्रीकल्चर प्लस जीके। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है या तैयारी शुरू कर रखी है, लेकिन अपना जो सब्जेक्ट है वो मजबूत नहीं है, और अपने कह रहे हैं कि हाँ ये तैयारी कैसे होगी, संशय में है, तो पहले 2 महीने अपने क्या करो, एग्रीकल्चर और जीके, सिर्फ 2 सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करो। थ्योरी जो आपने कहीं से भी कोर्स ले रखा है, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी आपके पास नोट्स है, उनकी अच्छे तरीके से आपको लाइन टू लाइन अच्छे तरीके से थ्योरी कवर होनी चाहिए। प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपना कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो पहले 2 महीनों के अंदर अपने को पढ़ने हैं ओनली फॉर एग्रीकल्चर और जीके के नोट्स, मतलब अच्छी तरह अपने को तैयारी करनी है। यदि आपने कोर्स परचेज नहीं किया तो अपने एग्रीकल्चर
के लिए सुपरवाइजर के लिए एग्रीजोन क्लासेज एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है केवल ही 999 रुपए में, जिसमें आपको थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी। यदि आपने परचेज नहीं किया, अपने डेमो क्लासेज है वो बहुत अपने चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई है लाइव सेक्शन के अंदर, तो वहां से भी आप देख सकते हो। अब 2 महीने अपने स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट अच्छे मजबूत कर लिए। इसके बाद अपने को क्या करना है, राजस्थान जीके और हिंदी पर पूरा ध्यान। अब जीके का अपने को रिवीजन करना है। सर जी एग्रीकल्चर क्यों नहीं करनी? एग्रीकल्चर अपने 11th 12th या बीएससी के अंदर या पिछली भर्ती के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो अपने कवर हो सकती है। उसके लिए आप क्या करो, फुल PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से सोल्व करो, उनके चारों ऑप्शन है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कृषि विज्ञान का टेस्ट सीरीज से और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो कृषि विज्ञान सब्जेक्ट है थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद में अपने को क्या करना है, उस सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और टेस्ट सीरीज है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर अपने को बहुत ज्यादा टेस्ट मिले और टेस्ट के साथ साथ उसके अंदर एक्यूरेसी हो और मिस्टेक है वो न हो। ये अपने को ध्यान रखना है ताकि अपना कृषि विज्ञान सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर है वो और अच्छा हो जाए। और इसी के साथ अपना जो पहले हिंदी नहीं पढ़ा था, क्योंकि हिंदी अपना नंबर बिंदी, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत रहती है, कहने को कुछ कहें, मैं कह दूं कि तीनों सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ा लो उलझ जाओगे आप, ठीक है। तो उसको आप क्या करो, जीके अपने पढ़ लिया, पहले अपने 50% तैयार हुआ, तो फिर जब हिंदी पढ़ो तो इसके साथ जीके दोबारा अपने पढ़ो। ये अपना हो गया जी चरण सेकंड के चुनाव संपन्न केवल 2 महीने के अंदर। तीसरे चरण के अंदर अपने अगले लास्ट 2 महीने है, फाइनल 2 महीने। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं, जितने आप कर सकते हो उतने ही कम। और 100 मोस्ट जो क्वेश्चन वाली रैपिड टेस्ट सीरीज करनी है, मतलब अपने को तेजी से टेस्ट सीरीज कवर करनी है। कितने टेस्ट, कम से कम आप 100 टेस्ट दो जो क्या हो, फुल्ली सिलेबस के हो, मतलब पूरा सिलेबस के 100 टेस्ट अपने को पहले सॉल्यूशन करने हैं 2 महीने के अंदर। और अंतिम 30 दिन के अंदर सिर्फ टेस्ट और मिस्टेक एनालिसिस करनी है। मिस्टेक एनालिसिस मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करने का कारण क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि विद्यार्थी अपना जो एग्जाम हॉल के अंदर जाके दिक्कत आती है, वो प्रेशर में आ जाते हैं, क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो यहां पर आपको 1 महीने के अंदर आपको देखना है कि मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज की है, जो मेरा टॉपिक कमजोर हो रहा है वहां पे मैं गलती क्या कर रहा हूं, उस गलती का आपको एनालिसिस 100% करना है ताकि आप मेन एग्जाम में उस त्रुटि से बच पाए। क्योंकि लास्ट में यही हुआ है, आल्यो इंगो ओ मेरे यादो फेरी गलत हो गयो, तो आ चीज कदे नहीं करनी। एक खातर आपा अपनी गलती आपा खुद पकड़नी है। एक डायरी लगा लियो, बिंग अंदर लिखण लग जाओ कि हमारी गलती कहां रह रही है, ठीक है। तो ये अपनी रहने वाली है जी एक 6 महीने की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए रणनीति। मैं ये दावे से कहता हूं ये आप 6 महीने इस प्रकार से पढ़ लो जो मैंने बताया है, 100% आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। हाँ कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हाँ गुरुजी मैं ला रहा 30 दिन में 28 दिन पढ़ पायो, 25 दिन पढ़ पायो, 5 दिन नाने रउड़ गयो बुआ को उड़ गयो, बीसी चीजें कौन करनी है, पक्की हालात में ही कौन करनी है। तो यदि आपको ये हमारी स्ट्रेटेजी ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली क्लासेज है वो आपको यूट्यूब पे भी दी जा रही है और अपना एग्रीजोन क्लासेज की तरफ से एप्लीकेशन पे कोर्सेज भी अवेलेबल है ऑनलाइन, और अपनी बुक भी जल्दी ही आने वाली है ताकि आपको बुक भी मिल जाएगी। तो जल्दी से आप चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने साथियों तक, अपने भाइयों तक भी आप जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो ताकि आपके जो भी साथी है वो भी अंधेरे में न फिरे। सीधी बात, नो बकवास वाली क्लासेस अपने एग्रीजोन क्लासेस पर ही आपको मिलने वाली है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ।